सर कभी भी आप गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाएं तो मेरे बारे में जरूर सोचना सर। जरूर सोचना भाई, इसको सोचेंगे ना आपके मन में नई नई गालियां आएंगी पीयूष भाई, वो आप इस्तेमाल करना। पता नहीं मुझे क्यों लगता है अगर तू इंसान नहीं होता ना तो तू बकरी होता, ऐसे मेरे को लगता है। और मेरे को लगता है मैं अगर बकरी होता तो दूध तो मेरा ही पीता। अगर आप सच्ची में गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाए तो मुझे आप जरूर लेना, मेरा गाली गलौज करने वाला रोल करना, क्योंकि मैं मुंह पे दे नहीं सकता इसको। पता क्या सर, मैं बताता हूँ कि ये मेरे से ऐसे इसलिए बात करता है कि इसके पास आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। मेरे वहां ना आते हैं आर्टिस्ट, मेरा थोड़ा बजट लो है। मैं उनको ना आपसे मिलाना चाहता हूँ, शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर 3/4 में काम आ जाए। मैं बुलाऊं उनको? हाँ, बुलाओ। हैं? आइए आइए साहब। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले। अरे क्या बात, इतने बड़े बड़े लोग आए इधर पे तो। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम 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 भाई, सलाम 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 साहब। अरे बस कर, कितना सलाम, बस बहुत हो गया। 15 मिनट तक सबको सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब बोल के पैर को छूके तब से वापस आ सकता है मैं। क्या बात है माई बाप महाराज आर्चो, आई लव यू। जितनी हिम्मत तुमने दिखाई ना उतनी उन्होंने दिखाई आई लव यू बोलने की उनको। अरे क्या बात है पीयूष जी, कैसे हैं आप? अभी मेरे को आपको एक बात बोलने का है। बोलो बोलो। अभी क्या है ना, क्या मस्त एक्टिंग करते हो, एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन मेरे को आपको एक टिप देने का है, दूं क्या? हाँ बोलो। बहुत काम मिलेगा। अभी क्या है ना, टिकट लेके सुबह पहला ट्रेन लेके गांव निकल जाने का है अभी। तो उससे उनको काम कैसे मिलेगा? अरे उनको नहीं, मेरे को तो मिलेगा ना। अभी क्या ना, इतना मस्त काम करते हैं ना, तो इनका काम भी मेरे को मिलेगा, एकदम डबल डबल काम, समझा क्या? अभी मेरे को एक बात बोलने का है। यार क्या है ना, अभी मैं सब टीम वाले इतने मस्त लोग हैं ना सर। अभी मैं पीछे पंकज जी से मिला, माँ कसम बहुत सही आदमी, मैं 2 घंटा उनके साथ बैठ के चाय पिया हूँ। हट। अबे वो कल के घर जा चुके हैं, तू पीछे चाय पी के आए हो, कैसे? क्या बात कर रहे? तो हाँ? मैं जिसके साथ बैठ के आया फिर वो कौन है? ओह क्या बात है, इधर आओ, इधर आओ, इधर पास आओ। सबसे पहले एक बात बताओ, पीछे हमारे साथ चाय पी रहे थे, दौड़ के यहाँ चले आए हो। हाँ, मैं भले ही नकली हूँ, असली पैसे देने पड़े हैं वहां पे। इधर आओ, इधर आओ। नमस्कार पीयूष भैया, कैसे हैं? भैया ठीक ठाक, सब करेक्ट। टाइम हो रहा है, मौसम अच्छा है, आपकी कुछ सेवा, चाय कॉफी, छोटा कटिंग टाइप कुछ, अभी कुछ या फिर वो लेके आए वो अपना नींबू पानी ग्लास में डाल। अर्चना जी कैसी हैं? हमारी पड़ोसन है ये। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। क्या बात है। और परपेंडिकुलर सबके पैरेलल बैठ के कैसा लग रहा है? वी नीट पसंद है हमको, इसीलिए गोली मारे थे। वहां देख के जमील भाई, गुल्लक में टैलेंट का पिटारा है ये। वरुण जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ, आपके लेखन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, लेकिन एक गाना मुझको बहुत पसंद है जो आपने तिब्बत पे लिखा है, ये मोमोज के धागे। इतने लोग बैठे हैं, अंदर से जिया ऐसे ऐसे हो रहा, धकधका रहा है कसम से। तुम्हारे पास आऊंगा मैं। आओ गुरुजी के आलिंगन में आओ। क्या बात है, बैठो 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 बैठो, ऐसी बात नहीं है। वासेपुर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा जीरा एकदम गदगद हो चुका है। वाह,
पंकज भाई, आपको एक बात बोलूं क्या मैं? बोलिए। अब ऑलरेडी इधर पे 2 लोग खड़े हैं, तो भी तीसरे की यहाँ पर क्या जरूरत है? मेरे को बोलो। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है ना? हाँ। तो फिर निकलो यहाँ से। तो सारे मित्रगण बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं ना अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ना जब मैं अपने 8.5 BHK के फ्लैट के बालकनी में खड़ा होता हूँ, वहां से ना समंदर का व्यू टाइप बड़ा अच्छा है, इनका बंगला वंगला दिखता है बड़ा, तो मैं कई बार बहुत ज्यादा गहरी सोच में चला जाता हूँ। जो थॉट टाइप होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं। जैसे अनुराग, तुम तो मित्र हो, तुमसे शेयर कर सकता हूँ। अभी कल ही मैं सोच रहा था, गहन अध्ययन किया मैंने इस पे, फिर मुझे समझ में आया कि भाग मिल्खा भाग में अगर मिल्खा जी कपड़े धो रहे होते तो पिक्चर का नाम होता झाग मिल्खा झाग। नहीं मतलब ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप लोग मित्रगण हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना किसी कॉमेडी शो पे जाके ऐसी बातें करो तो लोग जज कर लेते हैं। खैर वो छोड़ो यार, ठंडी के मौसम में इतनी जो गर्मी लग रही है, बाप रे बाप। अरे आपको किस बात की गर्मी है? पैसे की। कश्यप साहब, आपसे ना छोटा छोटा ऐसे टाइप का एक शिकायत टाइप है हमको आपसे, ज्यादा नहीं। आपने वासेपुर में हमको कट्टा, बारूद, बम, ये सब कुछ आपने दिया, हमने लोगों को उड़ाया, घर वर उड़ाया, ये सब हमने किया, लेकिन हुमा हुमा को आपने हीरोइन बना के नवाज को दी, ये क्या बात होती है? हम में ऐसी क्या कमी थी? अरे तू जलता है मेरे से, समझा क्या? अरे मैं तो आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल है। आपको मालूम है क्या, आप मेरे को पिक्चर में काम दिए, उधर पे एक लड़की के साथ में मेरे को रोमांटिक सीन दिए, वरना अपन के साथ में तो रोमांस का ऐसा चक्कर है ना कि खेत में ऐसा बीच में पुतला खड़ा करके उस पे ऐसा चुन्नी डाल के मेरे को ऐसा रोमांस करना पड़ता था। अभी हुमा को देख के ना माँ कसम मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड है। ए, ज्यादा उड़ो मत, बैठे इधर, असली तुम नकली हो। देखा, मैं समझ गया था, जब नकली? नवाज करता है ना नकली लगता है। हाँ। क्योंकि नवाज साहब तो बहुत सटल टाइप में डायलॉग बोलते हैं ना, मतलब ऐसे नाक में नकल डाल के तेरे को लेके जाएगा, इधर से तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। इसको देख लो, ऐसा लगता है चूरन की गोली चाट के आया है, उसके बाद साला बाप का बाडा का है, ओह क्या बात है। अभी तो मेरे धंधे में लात मार रहे है। गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं बता रहा हूं, बहुत गलत हो रहा है। जीवन में हमने कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया है। बहुत सज्जन सरल व्यक्ति हैं, अपना काम करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारी पेट में लात मारने की कोशिश करेगा ना, ठीक नहीं होगा। क्या बात है। एक ही बात कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। अभी कभी खत्म नहीं होना है। तेरे को मालूम है क्या, मैं तो पीयूष जी का भी आवाज निकाल लेता है। करो 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 पीयूष भाई, वक्त जो है वो बदल चुका था। वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। ये फैजल खान ये जान चुका था कि अब जो है रंगदारी में जो है वो पैसा नहीं है। तो हमने तो हमने बैठ के सोचा तो उसके साथ में बैठ के जो है अब ये क्या करेगा। तो वक्त और हालात इस तरह से बदले कि ये छोटे छोटे लोग जो है अभी पहुंचने लगे कपिल शर्मा के शो पे। अब बन चुका था ये सरदार खान और इसके शो पर आने लगे वो लड़के जो छोटे छोटे लोग थे। और अचानक से बहुत अच्छे थैंक यू। हो गया हो गया। अरे रोक यार, मिमिक्रियां कर रही है तो मिमिक्री तो मेरे को भी आती है, और मेरे को आती है बादशाह खान की।
क्या तू मिमिक्री कर रहा है? इधर आओ। ए, अरे ठोकर मारता हूं तुम्हारी दौलत को, शौहरत को, घर को। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक बार फिर से शाहरुख खान की बात कर, फिर मैं तेरी FIR कराता हूं। क्योंकि मेरे ही तो सुनेगा नहीं, तेरे को पुलिस ही समझाएगी। अच्छा पता क्या है, इसको सबकी आवाजें अच्छी लगती है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं अच्छी लगती। हो गया तुम लोग का सब? एक सेकेंड, अब मैं कुछ दिखाता हूँ। मकबूल, मकबूल एक काम करो, इन दोनों को ले जाओ और बाबूजी के घुटनों पर इनसे तेल लगवाओ। अरे भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? कर लो, ये भी कर लो। मेरी बात। हजरत हजरत हजरत, कल शाम हमारी बालकनी से हमरे पति का पेटीकोट नहीं, हमरे पति का गिफ्ट किया हुआ पेटीकोट चोरी हो गया है। अगर वो पेटीकोट हमने किसी और को पहने देख लिया तो उस खानदान के सभी मर्दों को पेटीकोट पहनाकर बंदर का नाच नचवाएंगे। हजरत हजरत हजरत, पेटीकोट मेड इन गुजरात। बजाओ रे, ये लीजिए, जाओ। नमस्कार, क्या बात है, सारी इंडस्ट्री आई हुई है। आप सभी लोग तुरंत अपने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जल्दी से मेरे पेटीकोट खोने की। कोई बात नहीं, सब तो होता रहता है। बैठिए बैठिए। अपने इंस्टाग्राम पे मेरा पेटीकोट चोरी हो गया है, इसकी एक स्टोरी डाल दीजिए सर। और रंग ये हुआ नाड़ा सफेद। मौसी, हेलो मौसी जी, क्या बोल रही हैं आप? रंग ये हुआ नाड़ा सफेद। ये सब करने नहीं आए वो लोग। उनकी फिल्म को 10 साल पूरे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। 10 साल हो गए? हाँ 10 years। मेरा नाम है शीला, शीला फ्रॉम दरभंगा। प्यार से सब लोग मुझे मौसी कहते हैं। मैंने तो सुना लोग आपको डायन कहते हैं प्यार से। वो सब नहीं कहते, सिर्फ मेरा पति कहता है और उसके घर वाले कहते हैं और मोहल्ला कहता है, मेरे मायके वाले कहते हैं, सब कहते हैं। नवाज साहब, सबका बदला लेगा तेरा भाईजान। अरे पहचानो मुझे? हाँ बताया ना अभी, शीला। आप जानते हैं नवाज भाई को? जानते हो? जानते हो? पूछो उनसे। नहीं, इनसे मत पूछना, ये मना कर देंगे। नवाज साहब आज अगर यहाँ तक पहुंचे हैं मेरी वजह से। कैसे? ट्रैफिक में फंस गए तो कंधे पे बिठा के लाई हूँ इनको मैं यहाँ। मौसी, आपने आते ही फालतू बातें करनी शुरू कर दी ना। ये फालतू बातें नहीं है, ये तो बेतुकी बातें हैं। स्नेहा जी, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। So are you? स्नेहा जी, आप सोच रही होंगी कि बुढ़िया के चेहरे पे इतने इस उम्र में भी ये चमक कैसे है? हाँ। नहीं, कोई बता रहा था आप रात में पानी में भिगो के थर्माकोल खाती हैं सुबह उठ के। खाती हूँ, क्योंकि थर्माकोल में भी पनीर जितना प्रोटीन होता है। कहाँ होता है प्रोटीन थर्माकोल जहाँ में? पनीर में होता है, बीच में। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि वसेपुर में सबको बता रही हूँ कि नवाज साहब की जो बीवी का रोल था वो पहले मुझे अनुराग जी ने दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये तो नवाज भाई का फूफा लग रही है, तो फिर उन्होंने नहीं दिया, है ना? ऐसा कुछ नहीं था, डेट्स की वजह से मैं फिल्म नहीं कर पाई। तुम्हारे पास डेट्स नहीं थी? नहीं, गर्मी में डेट्स ज्यादा खा ली थी, पेट खराब हो गया था मेरा। और ये तब की बात है जब मैं मुंबई आई थी, तब नई आई थी और तब समंदर मेरे सामने ही बन रहा था। वो अंदर मछलियां होती थी, वो बिकनी पहन के बाहर सनबाथ लेने आती थी। ओह। मैं भी चली गई बिकनी पहन के सनबाथ लेने। भाई साहब, मुंबई में खबर फैल गई थी कि जुहू बीच पर जलपरी देखी गई। झूठ क्यों बोल रही है? मुझे याद है एक बार आप नहाने गई बीच पे, बीएमसी वालों ने पेस्ट कंट्रोल कराया समंदर का। बिकॉज मछलियां आर जेलस, इतनी जलती हैं वो मछलियां, उनको लगता है मेरे लिप्स ज्यादा अच्छे हैं। पीयूष जी। जी। सर, मुझे आपके नाटक बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू मैम।
और मैं भी बहुत नाटक करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सर करके मैं आपको दिखाइए। बताऊं कि एक बार मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अच्छा अच्छा, मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। फिर अगले साल सुनील पैदा हुआ है। 3 साल से मेरा पति मुझे नहीं पकड़ पा रहा था। वरुण जी सर, आपके बड़े भाई गुलशन ग्रोवर जी नहीं आए? अरे गुलशन ग्रोवर के भाई थोड़ी है ये। अच्छा, तभी इतने शांत हैं, क्योंकि गुलशन जी अगर मुझे देख लेते हैं तो पहले ही कहते हैं जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है। ये जो सब मिमिक्री करने वालों को जेल हुई थी, मैं ही छुड़ा के लाया इन सबको। एक एक करके ना मिमिक्री करते हैं यहाँ पे। वो आपको इसलिए कहते थे क्योंकि आपका मुंह देख के ना किसी का भी मन खट्टा हो सकता है, तो इसलिए बोल रहे थे वो। ऐसा कुछ नहीं हो, जलवा था मेरा। आपको पता है नवाज साहब जिस गली से गुजर जाती थी, हाँ, लोग कचरा लेकर आ जाते थे कि आ गई लेने। वो एक ही बार हुआ था। वरना मैं बताऊं, मुझे फिल्म के एक रोल मुझे मिला था। तो उसमें कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं गली गली जाके कचरा उठाती थी। अच्छा। फिर मुझे कैरेक्टर में मैं इतना घुस गई, फिल्म छोड़ के मैं कचरा ही उठाती रही। वैसे अनुराग साहब, आप लोगों को जान के नवाज साहब खुशी होगी कि मैं भी फिल्में लिख रही हूँ। किसी को खुशी नहीं हुई। क्या लिखा है? कौन सी फिल्म लिखी है? मैंने अभी एक फिल्म लिखी है, भोजपुरी फिल्म है। सैया कमाए कतर में, भौजी बीकर गिरी गटर में। ये बायोपिक है। बायोपिक। किसकी? भौजी की? गटर की। गटर 100 साल पुराना है। तो थैंक यू सो मच। ओके बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गैंग्स ऑफ वसेपुर की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए आइए नवाज भाई, आइए प्लीज सब। मैं आप सभी का हमारी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जोरदार तालियां होने चाहिए।